डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 12 जैसा कि हम बेटा इसमें आपको पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हम लेसन 1 ही पढ़ा रहे हैं, लेसन 1 ही चल रहा है बेटा। अभी आपका लेसन 1 ही चल रहा है, हम लेसन 1 ही पढ़ा रहे हैं। और इस लेसन 1 में आपका एक नई चीज अब आएगी। आपने इसके पहले बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तमाम बातें आपने पढ़ा था। अब इस पहले लेसन में एक पॉइंट आपको मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जाएगा, लेसन 1 का ही है सर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो इसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, वह लेसन 1 का ही पार्ट है, लेसन 2 नहीं है। आज हम लेसन 1 ही के कुछ आगे की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लेसन 1 का है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा इसमें क्या पढ़ना होगा, देखिए एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा और बहुत आराम से आप समझिएगा। पहले आप लिखिए स्रोत आवेश, हेडिंग डालिए स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है बेटा? कोई भी चार्ज है, सपोज ये चार्ज आपका बेटा, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है। तो विद्युत आवेश कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अपने चारों तरफ, अपने इस जोन में, एक इसका जोन होगा, एक इसका इलाका होगा, इसका एक क्षेत्र होगा। तो अपने चारों तरफ, अपने जोन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, स्रोत चार्ज। तो आप लिखेंगे परिभाषा, वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तब इस आवेश को स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं। आपने लिख लिया होगा बेटा। अब आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस लेसन में ये पॉइंट बार बार यूज होगी बेटा। वो पॉइंट क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया भी था बच्चों, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ये अगली हेडिंग है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका यूज बार बार होगा इस लेसन में। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो, तो इस टेस्ट चार्ज का बार बार यूज होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन को, इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। तो टेस्ट चार्ज क्या बोलेंगे बच्चों? टेस्ट चार्ज बोलेंगे बेटा।
जैसा कि हमने पिछले लेक्चरों में इसकी कुछ चर्चाएं की थी। टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये बहुत अत्यंत छोटा चार्ज होता है, बहुत ही छोटा चार्ज होता है। ये एक इमेजिनरी है, ये एक काल्पनिक है। इसको वैज्ञानिकों ने पॉजिटिव माना है, धनात्मक माना है। तो ये चार्ज, टेस्ट चार्ज को हम बेटा लिखते हैं क्यू नॉट से। ये क्यू नॉट से लिखते हैं, क्यू नॉट। ये कोई चार्ज है बेटा, प्लस क्यू है, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज है। और ये बेटा क्या है? टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वह अत्यंत छोटा होता, बहुत ही छोटा होता है। और ये पॉजिटिव माना गया है। ये कोई मानने का कारण नहीं है, आप मान सकते, ये पॉजिटिव माना गया है बेटा। और इसकी जो वैल्यू होती है, क्योंकि क्यू नॉट लेस लेस लेस, बहुत छोटा, किससे? क्यू। क्यू क्या है? सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज है बेटा। और ये क्या होता है? टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट कहते हैं इसको। तो ये चार्ज बेटा, ये जो सोर्स चार्ज होता है, जो सोर्स चार्ज होते हैं, जो सोर्स चार्ज, ये जो चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो, चाहे नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो, अपने चारों तरफ, अपने अराउंड इसका एक जोन होगा, इसका एक फील्ड होगा, इसका एक क्षेत्र होगा, जिसके चारों तरफ कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव, एक्सपीरियंस करता हो, तो इस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इससे उत्पन्न इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ऐसे चार्ज को सोर्स चार्ज कहते हैं। ये चार्ज क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये अत्यंत लघु, धनात्मक, काल्पनिक आवेश होता है। ये क्या करता है? ये अन्य आवेश जैसे ये अन्य आवेश के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, उसके बारे में टेस्ट करता है, परीक्षण करता है, जांच करता है कि यह जो हमारे ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। लेकिन ये टेस्ट चार्ज इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उत्पन्न नहीं करता है। तो ये जो चार्ज होता है, उसी का नाम है टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज जो होता है, दूसरे आवेश के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें जानकारी देता है, लेकिन यह स्वयं खुद इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता है। तो ऐसे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। यानी ये सोर्स ऑफ चार्ज है, ये एक टेस्ट चार्ज है। ये अपने तरफ, चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करता होगा, उत्पन्न करता होगा। और टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें जानकारी देता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या कितना इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस होता है। परंतु लेकिन यह टेस्ट चार्ज स्वयं दूसरे पर, अपने चारों तरफ किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ऐसे चार्ज को हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है? कि इसका मास इतना छोटा है, इतना छोटा है
कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बहुत ही कम है। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी सपोज आइए उससे बहुत छोटा अगर हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं कर सकता है। तो क्यों नहीं डेवलप कर सकता है? ये अत्यंत छोटा होता है। तो लिखिए टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन, वह न्यूनतम धनात्मक काल्पनिक आवेश जो अन्य आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमें जानकारी देता है, परंतु यह स्वयं विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न नहीं करता है। तब इस प्रकार के आवेश को टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश कहते हैं। इसको क्यू नॉट, स्मॉल क्यू बना हुआ है ये नॉट, क्यू नॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बार बार यूज होगा, आज ही यूज करके हम बताएंगे कुछ पॉइंट। तो पहले आप नोट लिखो बेटा, नोट क्या लिखोगे बहादुरों? तो क्यू नॉट क्या बेटा? क्यू नॉट इज इमेजिनरी टीनी माने छोटा, टीनी माने क्या होता है? छोटा। क्यू नॉट इज इमेजिनरी टीनी पॉइंट चार्ज, ये काल्पनिक है बेटा, इसको आप देख नहीं सकते हैं, ये कल्पना की गई है। ये अत्यंत छोटा होता है, उसके मास को हम लगभग नगण्य मान सकते हैं, इतना छोटा होता है। इसलिए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज इमेजिनरी टीनी पॉइंट चार्ज, टीनी माने अत्यंत छोटा, पॉइंट चार्ज है ये पॉइंट चार्ज। और ये बेटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? क्यू नॉट जो होता है ऑलवेज क्या मान लिया जाता है? ऑलवेज पॉजिटिव मान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? पॉजिटिव मान लिया जाता है। टेस्ट चार्ज जो होता है बेटा, टेस्ट जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो होता है, टेस्ट चार्ज डू नॉट प्रोड्यूस का मतलब बेटा उत्पन्न करना, डू नॉट प्रोड्यूस्ड माने उत्पन्न करना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स because mass of test charge
टेस्ट चार्ज इज very smaller than source charge. सोर्स चार्ज नोट कर लीजिए। टेस्ट चार्ज do not produce electric field and electric force because mass of test charge is very smaller than source charge। लिख लिया होंगे बेटा। अब आइए, आज की 2 पॉइंट आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार हम चर्चा कर रहे थे। अब हेडिंग डालो बेटा, विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र दोनों लिखा जाता है, विद्युत या वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप समझ लें, जैसे मैग्नेट होता है बेटा, मैग्नेट चुंबक। सपोज ये चुंबक है, ये मैग्नेट अपने चारों तरफ इसका एक जोन होगा, इसकी एक एरिया होगी, इसका एक फील्ड होगा प्यारे बच्चों, इसका एक जोन होगा, इसकी एक एरिया होगी जहां तक लवयुक्त पदार्थों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो ये जो एरिया है, जितने दूर में यह लवयुक्त पदार्थों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तब ये एरिया जो होगी, ये जो जोन होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ना है बेटा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज से। मैग्नेटिक फील्ड किससे उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है? मैग्नेट से, चुंबक से। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डेवलप होता है, किससे प्रोड्यूस होता है, किससे उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज से। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, और निगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, तो उससे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती नजर आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं बेटा? किसी आवेश, कोई आवेश है, ये आवेश अपने चारों तरफ एक फील्ड पैदा करता है, एक क्षेत्र। कैसे मालूम होगा? कोई दूसरे आवेश को, अन्य आवेश को अगर इस फील्ड में, इसके क्षेत्र में लाए, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए, इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब चाहे वह आकर्षण हो सकता है, चाहे वह प्रतिकर्षण हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स आर 2 टाइप्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन, 2 ही तरह का होता है। दोनों को मिला करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ये चार्ज है, कैसे मालूम होगा कि अपने जोन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ताकत, अपने अंदर एक ताकत, इसके चारों तरफ एक ताकत पैदा है, एक क्षमता पैदा करता है। किसी अन्य चार्ज को इसके पास लाइए, करीब लाइए, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है तो वह जोन, वह एरिया क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। समझ में आ गया? लिखिए, किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जोन जिसमें अन्य आवेश
बल, इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल का अनुभव करता है, तब इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा, डायरेक्शन दोनों होता है। अभी हम बता रहे हैं, आइए देखिए इसके आगे वाला पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे मैग्नेटिक फील्ड को आपने देखा नहीं है, ये एक कहानी है, ये एक स्टोरी है, आपने देखा नहीं है लेकिन आप अनुभव करते हैं। जैसे हवा है, एयर है, एयर को आपने देखा नहीं है पर एयर का आप क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को आपने देखा नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, लेकिन ये जो मनगढ़ंत कहानी है सही भी है, क्योंकि हम उसका अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, पर हमें वो दिखाई नहीं देती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते हैं, पर हम उसका एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव सा कर सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं, सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज के बारे में आज हमने आपको बताया कि सोर्स चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, एक विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी चार्ज का नाम होता है सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। अब ये देखिए ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ध्यान दीजिए। इसकी जांच कैसे होगी कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, कैसे हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, कल्पना करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो रहा है, तो इसकी जांच कौन करता है, टेस्ट चार्ज करता है। टेस्ट चार्ज क्यों ना, टेस्ट चार्ज इज इमेजिनरी टीनी पॉइंट चार्ज होता है। ये एक लघु धनात्मक काल्पनिक आवेश होता है, जिसको वैज्ञानिकों ने पॉजिटिव चार्ज का रूप दिया है। पॉजिटिव चार्ज मान करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्लेनेशन किया है। तो पॉजिटिव चार्ज अत्यंत छोटा चार्ज है, तो इसके फील्ड, इसके ताकत की जानकारी कौन देगा, इसके ताकत की जानकारी टेस्ट चार्ज देगा। तो अब हम इसके चारों तरफ टेस्ट चार्ज रखेंगे। सपोज ये टेस्ट चार्ज रख दिए, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा सोचना है बेटा। ये भी प्लस, ये भी प्लस। प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये दूसरे को भगाएंगे, रिपल्सिव करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो कौन किसको भगाएगा, सवाल ये पैदा होगा। तो आप सोचेंगे कि ये भी प्लस है, नीचे वाला भी प्लस है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये नीचे वाला इस क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा। लेकिन आज हमने क्या बताया है कि क्यू नॉट फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो क्यू नॉट कभी भी अपने पास रखे हुए अदर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा सकता है, नहीं लगाता है, ड्यू टू मास ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉलर देन सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज, बहुत छोटा होता है।
ये फोर्स बेटा क्यू नॉट कभी नहीं लगा सकता है, लगाता ही नहीं है। अगर आप लगा देंगे तो पूरी फिजिक्स आपकी फेल हो जाएगी। तो क्यू नॉट कभी भी फोर्स नहीं लगाता है, परंतु यह केवल जानकारी देता है। ये सीबीआई है, ये एक सीबीआई है, जांच करता है। ये एक सीबीआई है, क्यू नॉट एक सीबीआई है और इनकी जांच करेगा। ये इन पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। सीबीआई इनको न तो मारेगी न इनको गाली देगी, कुछ नहीं करेगी, केवल चुपचाप साइलेंट होकर जांच करेगी कि उन्होंने क्या गलती किया है, क्या सही किया है। तो टेस्ट चार्ज एक प्रकार का सीबीआई है, ये केवल जांच करता है। लाठी डंडे से ये सीबीआई इस चार्ज को मार नहीं सकती है, न गाली दे सकती है, कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अगर कोई प्रभाव डाल देगी तो टेस्ट चार्ज की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो गलत हो जाएगी। ये कोई फोर्स नहीं लगाता है, ये सीबीआई टेस्ट चार्ज, ये सीबीआई, ये एक सीबीआई है जो अन्य चार्ज की जांच करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। परंतु वह टेस्ट चार्ज या सीबीआई इसको न तो गाली दे सकता है, न कोई बल लगा सकता है। तो ये चार्ज आपका क्या होगा? एक टेस्ट चार्ज होगा। तो टेस्ट चार्ज इज ए सीबीआई, ये एक सीबीआई है, जांच करने वाला है। लाठी डंडा से जांच नहीं होगा, चुपचाप साइलेंट होकर आपके अच्छाई और बुराई का पता करना है। ये सीबीआई का काम है, टेस्ट चार्ज करना है। तो टेस्ट चार्ज इस पे कोई फोर्स नहीं लगा सकता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो बताएंगे तो कौन फोर्स लगाएगा? ये फोर्स, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये चार्ज किधर, ये किधर होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये इस पर एक फोर्स लगाएगा। बोलिए सही है? अगर टेस्ट चार्ज को यहां रखें तो बोलिए क्या होगा? ये इधर फोर्स लगाएगा, इसको इधर रख दे टेस्ट चार्ज को, बोलिए किधर फोर्स लगाएगा? ये नीचे। इधर रख दे बेटा, क्या होगा बता सकते हैं बहादुर? ये इधर। बोलिए तो फिगर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये बाहर देखी जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। किधर डायरेक्शन है? चारों तरफ मानते हैं तो चारों तरफ हम एक एक पॉइंट करके निकालना है। सिर्फ इसका लेंगे, एक डायरेक्शन है कि नहीं? सिर्फ इसका ले, यहाँ टेस्ट चार्ज है तो उसमें भी तो एक डायरेक्शन है। यहाँ सिर्फ ले बेटा तो इसमें भी तो एक ही डायरेक्शन है। तो एक एक करके अगर हम समझेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये यहाँ टेस्ट चार्ज रखना है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर, यहाँ रखें तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो कहीं भी टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसमें एक डायरेक्शन मिलेगा। सिर्फ यही रख दें, ये सब ना रखें बेटा तो क्या कह सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन है या नहीं है? डायरेक्शन है। तो अब ऐसे रखते हैं बेटा, क्या मतलब इसका क्या हो रहा है बता सकते हैं आप? ये तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पहचानेंगे? ये जो लाइंस निकल रही, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है इसको हम लिख सकते हैं रेडियली। रेडियली माने रेडियस के अंदर, और दिस रेडियली आउटवर्ड्स, ये बाहर की तरफ है, या इसको बोलते हैं बेटा आउटगोइंग। क्या बोलते हैं? आउटगोइंग। अगर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है? उनका कल्पना करिए वो किधर होती है, उनके डायरेक्शन किधर होते हैं? आउटसाइड होते हैं। रेडियली आउटवर्ड्स किधर होते हैं? बाहर की तरफ। आउट गोइंग होते हैं, बाहर की तरफ। अब आइए निगेटिव चार्ज के बारे में देख लेते हैं। मिटा दे इसको। यही देखिए निगेटिव चार्ज बेटा। अब हम निगेटिव चार्ज तो बना लिए होंगे, आप जल्दी बना लीजिए, बना लिए होंगे। अब निगेटिव चार्ज के लिए देखिए बेटा, निगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? आइए, ये निगेटिव चार्ज है बच्चों, ये निगेटिव चार्ज है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड
इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देख नहीं सकते हैं बहादुर, ये एक इमेजिनरी है, एक कहानी है, स्टोरी है। अब बताइए इसकी जांच कौन करेगा? कोई सीबीआई तो आएगा कि ये क्या है, चोर है, बदमाश है, क्या है, डकैत है, इसकी जांच तो कोई करेगा। वो जांच करने वाला सीबीआई जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाता है, बार बार मैं कह रहा हूं, वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता है और न तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दोनों में से कोई चीज ये प्रोड्यूस नहीं करता है। हमने रीजन आपको बता दिया है कि इसका मास जो होता है बहुत ही छोटा होता है सोर्स चार्ज के अपेक्षा। तो इसके द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड की जांच कैसे होगी? हम इसके चारों तरफ एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। चलिए, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव माना गया है, पॉजिटिव, ये भी पॉइंट याद कर लें। टेस्ट चार्ज को वैज्ञानिकों ने पॉजिटिव माना है, बहुत ही छोटा होता है ये टेस्ट चार्ज। आइए ये क्यों ना, माइनस प्लस में क्या होगा? माइनस प्लस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। कौन किसको खींचेगा? तो आपके दिमाग में दो बातें हो गई होगी कि ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा और माइनस प्लस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल गलत है। हमने क्या बताया है कि टेस्ट चार्ज कभी भी अन्य चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा सकता है, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये टेस्ट चार्ज कभी भी अपने पास रखे हुए चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा सकता है। तो ये नहीं लगा सकता है बिकॉज टेस्ट चार्ज। तो ये तो लगा सकता है माइनस, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। देख लीजिए, दिशा हो गई, डायरेक्शन हो गया। इस हालात में, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हो गया। देखिए डायरेक्शन, अब मैग्नीट्यूड उसकी जितनी ताकत है, उसके खींचने की जो क्षमता है वो मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो डायरेक्शन आ रहा है क्षण भर के लिए, किसी क्षण के लिए ये जो डायरेक्शन आ रहा है, तो इसमें दोनों चीज मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये टेस्ट चार्ज इधर रख दिए होते तो क्या होता बहादुरों? ये माइनस अपनी तरफ, यहां रख दिए होते बच्चों, शाबाश, अपनी तरफ, यहां रख दिए होते टेस्ट चार्ज को तो अपनी तरफ। फिगर अपना ऐसे बना लो बेटा, क्या मिल रहा है? अगर ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अंदर की ओर आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। देख लो, एरो देख लो, सही है ना? ये अंदर की ओर आ रही है बेटा, ये अंदर की ओर आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? अंदर की ओर आ रही है। देखिए सब अंदर की ओर आ रही है। इसके पहले क्या था? आउट गोइंग है, बाहर की ओर, रेडियली आउटसाइड थे, आउटवर्ड थे। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? रेडियली इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, अंदर की ओर, या इसको इनकमिंग कह लीजिए, इनकमिंग अंदर की ओर आ रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मिला बेटा? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स या टूवर्ड्स, क्या लिख सकते हैं बेटा? टूवर्ड्स या इनवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड, बाहर की ओर होगा। ये नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं।
देखो बेटा आगे अगला नोट, आपने पहला या दूसरा जो भी नोट लिखा है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे पॉइंट 2 हो चाहे 3 हो। फिलहाल हम 2 लिख रहे हैं, अगर 3 हुआ हो तो आप बना लीजिएगा बेटा। एक बात आपको हम बताने जा रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो रहा है। जिधर पॉजिटिव चार्ज भागेगा, जिधर टेस्ट चार्ज आपका भागेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और देखिए टेस्ट देख लो बेटा, ये आपका प्लस चार्ज है और यहां टेस्ट चार्ज रख लीजिए। बोलिए इस प्लस और इस प्लस टेस्ट चार्ज में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। प्लस में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण। कौन किस पर बल लगाएगा? क्यू नॉट पे लगाएगा ड्यू टू सोर्स चार्ज। और ये क्या है? टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता, तो ये फोर्स लगाएगा ऐसे। क्यों बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या हो रही है, जिधर ये मूव करेगा, किधर मूव कर रहा है? तो जिधर मूव करेगा कौन? टेस्ट चार्ज जिधर मूव कर रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। आइए माइनस क्यू चार्ज, इसमें बताओ। हाँ, माइनस प्लस में क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। कौन किसको खींचेगा? न, ये नहीं खींच सकता है। अगर ये खींच सकता है, खींचेगा, तो पूरी फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेकार हो जाएगी। टेस्ट चार्ज फोर्स लगा ही नहीं सकता, ये लगाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस में अट्रैक्शन। तो टेस्ट चार्ज इधर आएगा, टेस्ट चार्ज आपका इधर आएगा। किधर आएगा प्यारे बच्चों? टेस्ट चार्ज मूव किधर करेगा? टेस्ट चार्ज इधर आ जाएगा माइनस की तरफ, तो ये मूव कर रहा है इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी साइड में हो जाएगा। उसमें क्या था? ऐसे। तो जिधर टेस्ट चार्ज मूव करता है, लिख लीजिए जिस दिशा में, नोट लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लो बेटा एक पॉइंट। जिस दिशा में टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश गति करता है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। आइए अब अगली हेडिंग, हमें क्या बताना है उसको आप हेडिंग के रूप में लिख लीजिए, हम समझा रहे हैं। ये हेडिंग है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट को आप समझेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिठाने जा रहे हैं तो आप लिख लिए होंगे ये हेडिंग है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी हेडिंग है। इसको समझने के पहले आप देख लीजिए
टेस्ट चार्ज फिर आप लगाएंगे। आप बता सकते हैं, चलिए ये टेस्ट चार्ज है बेटा, इधर भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, लेफ्ट साइड में भी रख सकते हो, राइट साइड में, कहीं भी इसके चारों तरफ, इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ आप कहीं भी टेस्ट चार्ज को रख सकते हो, मना नहीं, कहीं भी रख सकते हो। चलो बेटा, ये इसको जो है रिपल कर रहा है, रिपल कर रहा है, प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? चलिए प्रतिकर्षित करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये बता सकते हैं कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो सकती है, कहां पे रिपल्सन फोर्स ज्यादा लग सकता है, कहां पे ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक, इसके चारों तरफ जो जोन है, ये जो जोन बना हुआ है, इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां पे ताकत ज्यादा होगी। जैसे जैसे इसके पास लाएंगे तो इसकी ताकत पास करीब, उसकी ताकत ज्यादा होगी, उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जोन होगा, इसलिए लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमने बनाया था, आउटगोइंग बनाया था, आउटगोइंग ये हमने बनाया था बेटा। तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहां पे इसकी ताकत ज्यादा है? पास आने पर, करीब आने पर इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता, ताकत ज्यादा होगी, और दूर जाने पर तीव्रता क्या होगी? कम होगी। तो जो ताकत है, जो तीव्रता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किधर इसकी तीव्रता, किधर इसकी ताकत ज्यादा होगी? पास आने पर। तो ये भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो जहां ताकत ज्यादा है वही उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी, उसकी जो ताकत है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। तो किधर इंटेंसिटी ज्यादा है? पास आने पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे मैग्नेट है, चुंबक है, कहां पर इसकी क्षमता ज्यादा हो सकती है? पास आएंगे ज्यादा, दूर जाएंगे तो इसकी क्षमता खींचने की क्या होगी? कम होती जाएगी। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को पास आने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आने पर आपकी तीव्रता जो होती है उसकी बढ़ती जाती है। दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो अब इसकी परिभाषा क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से लिखा जाता है, और ये फोर्स लिखा जाता है F/Q0। ऐसे भी लोग लिख देते हैं, घबराइएगा मत, और ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, और ऐसे लिखा जाता है E, वेक्टर E, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और बटे Q0, यहां लिमिट लिखना होगा, Q0 टेंड्स टू 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक भाग दिए हैं, एकांक परीक्षण, एकांक परीक्षण का मतलब ऐसे, क्योंकि Q0 पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है बेटा? F है। इसलिए 1 पे बता सकते हैं, बोलिए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स 1 पे कितना हो जाएगा? F बाई क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, Q0। और जो F बाई Q0 आ रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए इन दोनों फार्मूले में, ये भी फार्मूला किताब में दिया है, ये भी दिया है, कौन फार्मूला इसमें बेटर है, एकदम प्योर शुद्ध है? तो ये प्योर शुद्ध नहीं है, ये प्योर शुद्ध है। कैसे? Q0 F बाई Q0। तो आप सोचेंगे Q0 का मान 2, 4, 6, 10 रखेंगे, तो 2, 4, 6, 10 रखेंगे यहाँ पे, तो यह भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित कर देगा। ये चार्ज है, ये तो ऑलरेडी सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है। अगर ये बहुत ही छोटा रहता,
ये क्यू नॉट बहुत ही छोटा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा न कर सके, अर्थात इसके द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित न कर सके, तो उसी को ना हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इसमें मैथमेटिकल कौन सही हो सकता है? ये मैथमेटिकल सही है। क्यों? क्यू नॉट लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, यानी ये जीरो की ओर इशारा करता है, जीरो से थोड़ा सा अधिक, ये जीरो से थोड़ा सा अधिक है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा, जीरो से देखिए जीरो से थोड़ा सा अधिक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा भी करेगा तो बहुत नगण्य, बहुत ही कम, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अर्थात इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है मामूली सा, बहुत ही कम, प्रभावित नहीं कर सकता है, अर्थात इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें प्योर वह है जो उसमें लिमिट रख गई है, एक सीमा बना दी गई है कि क्यू नॉट का मान जीरो से थोड़ा सा अधिक, बहुत ही कम, अब बहुत ही कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैदा करेगा भी तो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्यू नॉट का मान कैसे क्या किया जाए। अगर कोई 2 रख दिया, 4 रख दिया, तो 4, 10, 20 रख दिए सपोज दैट, तो यह भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेगा, और जब यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है, उत्पन्न हुई है, उसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए ये फार्मूला बेटर नहीं है, फार्मूला ये बेटर है कि वेक्टर E इक्वल वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने एरो लगाया है, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने F पे एरो लगाया है। क्यू नॉट एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस पे हमने एरो नहीं लगाया। तो इस फार्मूले में, दोनों फार्मूले में कौन बेटर है, कौन शुद्ध है, कौन एक्यूरेट है? तो ये जो लिमिट वाला फार्मूला बनाया गया है ये एक्यूरेट है, ये उतना अच्छा नहीं है, चलेगा काम, इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन ये मैथमेटिकल रूप जो लिखा है लिमिट के फॉर्म में, ये बेटर है, ये अच्छा है, इससे इशारा हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि क्यू नॉट का मान जीरो से थोड़ा सा अधिक, बहुत ही कम, और जब ये चार्ज क्यू नॉट का मान बहुत ही कम रहेगा, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा भी करेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्यू चार्ज के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित नहीं हो सकता है। लिखिए, परिभाषा लिखिए, विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को, पर लगने वाला विद्युत बल को, लगने वाला विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आइए इससे संबंधित कुछ नोट आपको बता दें बेटा। नोट में क्या है, आप नोट लिखेंगे बच्चों, इस पॉइंट देखिए आपको समझना होगा बेटा, सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझने होंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल लगाने में बड़ी समस्या होती है। मैं समझता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चीज हमने बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या बताया, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, ये
दोनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं रहा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो ये उसकी ताकत है। अगर ये नहीं रहता इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी ताकत का पहचान कैसे होता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही चीज है। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जोन है, एक क्षेत्र है, एक एरिया है जिसमें अन्य चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक ताकत है, यानी ये बाप है और ये बेटा है। क्या रिश्ता है? इससे ये पैदा हुआ है, ये इससे, क्यों? ये आपका क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिश्ता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाप कह सकते हैं और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या सकते हैं? एक बेटा कह सकते हैं। बाप और बेटे का ये रिश्ता है। अगर बाप नहीं रहता, बाप नहीं है, तो बेटे का अनुभव कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अनुभव कैसे होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो ये बाप और बेटे का रिश्ता है। यानी हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके नीचे लिखिए, उसी के नीचे आप लिख लो बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ, उसी के नीचे लिख लीजिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक कई स्पेलिंग गलत हो बना लीजिएगा प्यारे बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is also known as electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट को नोट करो बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मतलब एक ही है। देख लिए होंगे। अगला पॉइंट लिखे, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिए या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई द्वारा, कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिख लिए होंगे। अब आइए इसमें देखो बेटा, इसका बीमा और इसकी मात्रा, या ऐसे पॉइंट लिखे। तीसरा बोले इंटेंसिटी, ये लिखा हुआ है। लिमिट बच्चों, लिमिट माने सीमा, Q नॉट टेंड्स टू 0 और यहां F बाई Q नॉट is better than EF upon Q नॉट है। दोनों फार्मूले ठीक है, लेकिन ये लिखना बेटा सही है, प्योर है, एक्यूरेसी है, एकदम 100% लिख लिए होंगे। आइए इसके डायमेंशन और यूनिट देख लो बेटा। 4 पॉइंट पहले समझ लिया हम, इससे डायमेंशन और ये निकाल देना बेटा। ये भी फार्मूला है लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं प्रदर्शित कर सकता है। इससे कुछ हमें कमियां महसूस हो रही है कि क्यू नॉट का मान क्या हो सकता है। अब पहले में हमने दूसरे वाले में लिमिट लगा दिया था कि इसका मान 0 से थोड़ा सा अधिक है,
ये वेक्टर पॉइंट है। जिधर E की दिशा होती है, जिधर F की दिशा होती है, ये क्या बता रहा है, जिधर F की दिशा होती है उधर E की दिशा। वेक्टर हटा दो बेटा, इसका मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? किसी वैज्ञानिक के नाम अगर पूरा लिखना हो इंग्लिश में तो स्मॉल से शुरू करते हैं, स्मॉल से, और सिंगल लिखना है जैसे केवल न्यूटन लिखना है तो कैपिटल से यह लिखेंगे। अगर पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल से लिखने का प्रयास करते हैं। अधिकतर किताबों में स्मॉल से ही देता है, कुछ ही किताबों में कैपिटल लगा देता है। केवल सिंगल लिखना है तो वहाँ कैपिटल लगाया जाता है, पूरे नाम उनके लिखने हैं तो स्मॉल से लिखा जाता है। और चार्ज का क्या होता है बेटा? कूलम। चार्ज का कूलम होता है। और ये एसआई कहिए चाहे एम्पियर कहिए, है ना, न्यूटन बाई। इसका एक मात्रक और है बेटा, अगले लेसन में बताएंगे, वोल्ट बाई मीटर। वोल्ट बाई मीटर होता है, वोल्ट बाई मीटर होता है इन एसआई। ये आगे के लेसनों में मिलेगा। सीरीज में क्या होगा बच्चों, इसकी यूनिट सीरीज में हो जाएगा बेटा, न्यूटन को हम डाइन कहेंगे यहाँ पे, न्यूटन डाइन स्मॉल से शुरू करेंगे बेटा। कूलम का स्टेट कूलम होता है बेटा, सीरीज में क्या कहते हैं? स्टेट कूलम, हमने बताया है लेक्चर में, स्टेट कूलम। ये किसमें बेटा? इन सीजीएस, किसमें है? सीजीएस। तो आप इसको लिखें, जल्दी जल्दी इसको लिखें। ये इसकी यूनिट हो गया बेटा, मिटा दें। पांचवा पॉइंट लिखें, पांचवा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी पॉइंट है बेटा सब कॉन्सेप्ट वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल है। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से रिपीट करिए, समझिए, बार बार वीडियो देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। हम पांचवा नोट लिखवा रहे हैं, फिर समझेंगे बेटा। पांचवा नोट लिखिए, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेशित कण, पॉजिटिव पार्टिकल्स, कोई धनावेशित कण रखा गया है, तब उस पर विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी यदि ऋण आवेशित कण रखा हो, निगेटिव पार्टिकल्स, ऋण आवेशित कण रखा हो, तब उस पर कार्य करने वाला विद्युत बल की दिशा, विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। इस पॉइंट को आप समझ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटा। देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है। इधर भी बना सकते हो बेटा, बाहर ऐसे भी हो सकता, इधर भी हो सकता, इधर भी हो सकता, इधर। अगर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो बाहर होता है। अभी हमने एक लेक्चर में बताया था, बाहर होता है। अब चलिए इस पे एक फोर्स लगाइए, इस चार्ज में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई चार्ज रखें,
वो फोर्स किधर लग रहा है। चलिए देखो बेटा, इसमें हम प्लस चार्ज रखते हैं, प्लस क्यू नाम, ये टेस्ट करेगा, परीक्षा लेगा। तो बोलिए प्लस और ये प्लस, बता दो बच्चों, तो ये प्लस वाला इस टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपल करेगा और टेस्ट चार्ज रिपल नहीं करेगा। तो ये प्लस 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 में रिपल्सन, ये फोर्स इधर लगेगा, क्यों ये। तो बताइए, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल की दिशा जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उसी के दिशा में होगा। तो कुछ लोग को डाउट होगा क्यों ना निगेटिव वाला बता देते हैं, तो निगेटिव वाला भी समझ लो बेटा। अगर ये माइनस चार्ज है बहादुरों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनकमिंग, इनवर्ड्स निगेटिव चार्ज टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे इनवर्ड्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होगा, ये इसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे आउटसाइड। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनवर्ड्स। और यहां टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर तो हमेशा लेफ्ट से राइट ही लगाया जाता है। यहां एक टेस्ट चार्ज रखिए, बोलिए क्या होगा, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस में अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ये फोर्स ऐसे लगेगा, माइनस वाला खींचेगा ना कि ये टेस्ट चार्ज खींचेगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। क्यों, देखिए उसमें भी दोनों का डायरेक्शन सेम था। तो क्या मिला बेटा, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। निगेटिव चार्ज रख दिया जाए, सॉरी निगेटिव चार्ज करते हैं, चलिए तीसरा पॉइंट, ये प्लस है बेटा, क्यू है, प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होगी, बाहर होगी ना। चलिए बहुत सही बच्चों, यहां माइनस चार्ज, ये तो माइनस होता नहीं है बेटा, तो माइनस होता नहीं है, क्यू नॉट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है। चलिए हम ऐसे मान लें, दूसरा माइनस क्यू मान लें, माइनस क्यू मान लें, यहां माइनस लगाए क्योंकि पॉजिटिव होता है। तो माइनस और प्लस में क्या होगा, माइनस प्लस में ये जिसको माने बेटा, ये जिसको माइनस क्यू रखे हैं उसको टेस्ट चार्ज ही समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज ही समझना पड़ेगा। क्या समझना होगा, माइनस क्यू जो माने हैं, जिसको माना जाता है यहाँ पे, उसको टेस्ट चार्ज ही समझा जाता है। हमने क्यू नॉट यहाँ इसलिए लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, एक बार पहले क्यू नॉट का मान प्लस होता है, यहाँ माइनस लिखे, ये अदर चार्ज है कोई जो माइनस है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ प्रोटॉन है। चलिए ये भी तो समझ सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, कंफ्यूजन दूर हुआ। तो अगर ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसको बल नहीं लगाएगा क्योंकि उसको हम मान लेंगे, क्षण भर के लिए मान सकते हैं, वो टेस्ट चार्ज है, सपोज दैट। तो प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स इधर होगा। ये फोर्स नहीं लगा सकता बेटा, जिस पर हम टेस्ट चार्ज मान लेंगे, कोई भी चार्ज जो अगर हम टेस्ट चार्ज मान लेंगे तो वह जो है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं उत्पन्न कर सकता है, न लगा सकता है। कोई भी चार्ज को अगर हम टेस्ट चार्ज मान लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा नहीं कर सकता है। तो ये वाला इस पे नहीं लगाएगा फोर्स, क्योंकि उसको आपने माना है क्षण भर के लिए, सोचने के लिए कि
कि ये एक टेस्ट चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज अगर है, माना है आपने, तो ये टेस्ट चार्ज इसमें नहीं लगाए, तो ये वाला तो इस पे लगा सकता है, प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, ये वाला इसको खींचे। क्या मिला आपको बताइए, बल इधर हो गया, तो अगर माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब फोर्स आपका इधर है, विपरीत है, यही हमने लिखवाया है। आप सोचते होंगे कि यहां अगर माइनस रहा होता तब क्या होगा, लो भाई माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, इनकमिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनकमिंग हो जाएगी। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कौन सा चार्ज रखना है, निगेटिव, चलिए निगेटिव रख दिए सपोज, और जिसको रखा जाता है, जिसको कहीं पुट किया जाएगा, याद कर लीजिए, जिसको पुट करेंगे, जहां पर भी रखेंगे, उसको हमेशा टेस्ट चार्ज ही मान करके लगाया जाता है। आप सवाल नहीं कर सकते हैं, जिस पर फोर्स निकालना है वहां एक टेस्ट चार्ज मानना पड़ता है, और हमने टेस्ट चार्ज का रूप ये दे दिया है। अगर वो इलेक्ट्रॉन है, क्षण भर के लिए सोचने के लिए हमने क्या मान लिया आपको, एक टेस्ट चार्ज है, तो माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन, तो ये रिपल्सन, बोलिए ये फोर्स की क्या मिला, अगर माइनस चार्ज रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर माइनस चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत फोर्स लगता है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है बेटा, और उसके ठीक विपरीत इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। ये हमने आपको लिखवाया है, तो इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार आज हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं बेटा, धन्यवाद।